हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर प्रशांत में हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा वीडियो मुख्य रूप से जो शारीरिक शिक्षक बनना चाह रहे हैं उनके लिए बनाए गए हैं। उन लोगों का भी डिमांड हो रहा था कि शारीरिक शिक्षक टॉपिक पर जो है बता दीजिए कि इंटरव्यू में क्या क्या टॉपिक पढ़ के जाना है। शारीरिक शिक्षक को का टॉपिक देखा जाए तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि आपके ऊपर पूरे विद्यालय की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि एक शारीरिक शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास कर सकता है। अगर वो अच्छा रहे तो स्कूल का नाम रोशन किया जा सकता है, क्योंकि जितना भी अदर करिकुलम एक्टिविटी होती है फील्ड से रिलेटेड, वो शारीरिक शिक्षक ही करवाते हैं और अपने स्कूल के नाम कई अवार्ड दिला सकते हैं। इसलिए उनका इंटरव्यू भी थोड़ा कड़ा होता है। उनका इंटरव्यू में तो प्रश्न का जवाब देना ही पड़ता है, साथ ही साथ जो है उनसे प्रैक्टिकल भी कराए जाते हैं कि हमको जो है क्या जानकारी है अपने क्षेत्र में। आप सब जानते होंगे कि बिहार में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के दो भाग संचालित है, एक उत्तर बिहार और एक दक्षिण बिहार। उत्तर बिहार का संचालन लोक शिक्षा समिति के द्वारा किया जाता है और दक्षिण बिहार का संचालन भारतीय शिक्षा समिति के द्वारा किया जाता है। भारतीय शिक्षा समिति के द्वारा 28 दिसंबर को पटना के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा संपन्न कराएगी, जबकि लोक शिक्षा समिति के द्वारा 5 जनवरी को विभिन्न जिलों में परीक्षा संचालित करवाएगी और इनका रिजल्ट दोनों का जो है कुछ ही दिनों में आने वाला है। और आप लोगों को इंटरव्यू का भी डेट मालूम चल गया होगा कि जो उत्तर बिहार का इंटरव्यू है वो 12 और 13 जनवरी को है, जबकि दक्षिण बिहार का इंटरव्यू 23 और 24 जनवरी को है। तो आप लोगों के पास इंटरव्यू का बहुत ही कम समय है, इसलिए आप लोग जिनका भी 70 प्लस मार्क्स आ रहे होंगे वो इंटरव्यू की तैयारी बिना देर किए करना शुरू कर देंगे। कल मैंने इंटरव्यू से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के बीच साझा किया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देख लिए होंगे। अगर अभी तक नहीं देखे होंगे तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डला हुआ होगा, आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि क्या स्टेप फॉलो किया जाता है इसके इंटरव्यू में। ये जो आपका वीडियो है जब आप चैम्बर में घुस जाते हैं उसके बाद के लिए है। चैम्बर में घुसने से पहले जो सारी विधियां है वो कल वाले वीडियो में मैं बताया हूँ। तो यदि आप शारीरिक शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहला टॉपिक है भारत में शारीरिक शिक्षा। भारत में शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है, क्या सिद्धांत है, क्या उद्देश्य है, शारीरिक शिक्षा के घटक क्या है। उसके बाद आपको खेल की भी जानकारी होनी चाहिए, जैसे कि भारतीय ओलंपिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में विभिन्न एजेंसियों की भूमिका जैसे कि WHO, यूनिसेफ, स्थानीय निकाय। उसके अलावा उपलब्धि की अवधारणा, अन्य शारीरिक शिक्षा और खेल आयोजन जैसे कि संगोष्ठी हो सकता है, अस्पताल, व्याख्यान, शारीरिक शिक्षा के श्रवण दृश्य सहायकों का उपयोग। ये पहला मुख्य रूप से टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है शारीरिक रचना, शरीर क्रिया विज्ञान, व्यायाम, पोषण, आहार और स्वच्छता। आपको बच्चे के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है और उनके शरीर के विज्ञान का भी ध्यान रखना है। तो इसके अंतर्गत आ जाते हैं शारीरिक गतिविधि अवधारणा, स्वास्थ्य के लिए विशिष्ट संदर्भ के साथ शारीरिक गतिविधियों में भागीदारी के लाभ, आवश्यकता घटक एवं पूर्ण स्वास्थ्य का महत्व, शारीरिक स्वास्थ्य के सिद्धांत, तैयार होना, अनुकूलन, शांत होना, विकसित करने के तरीके, शारीरिक स्वास्थ्य के स्वास्थ्य और कौशल संबंधित घटकों को मापना। उसके बाद है वेलनेस, मतलब अगर बच्चों के स्वास्थ्य को ठीक करना है तो उसके लिए अवधारणात्मक घटक, सकारात्मक जीवन शैली के संदर्भ में महत्व,
पोषण, संतुलित आहार, आहार सहायक की अवधारणा। अब देखिए, बच्चे लोग को आपके द्वारा ही मोटिवेट करना होता है कि आप बच्चे को बताएं कि उन्हें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, उनके लिए क्या अच्छा है। ये सब जो है एक शारीरिक शिक्षक का महत्व होता है। उसके अलावा ऊर्जा और गतिविधि, कैलोरी सेवन और व्यय, ऊर्जा संतुलन समीकरण, व्यक्तिगत स्वच्छता की भूमिका, मानसिक स्वच्छता, नींद की स्वच्छता, शारीरिक शिक्षा और खेल में व्यावसायिक स्वच्छता। और बच्चे को ये भी पता होना चाहिए कि उन्हें कितना कैलोरी का सेवन एक दिन में करना है, किस आयु वर्ग में करना है, और व्यय कैसे करना है, ऊर्जा का संतुलन कैसे करना है, व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन कैसे करना है, बच्चे कैसे अपने आप को व्यक्तिगत रूप से स्वच्छ रख सकते हैं, मानसिक स्वच्छ कैसे रख सकते हैं, नींद की स्वच्छता मतलब कि नींद कैसे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ले। तीसरा पॉइंट है खेल, चोट रोकथाम और स्वास्थ्य शिक्षा, खेल चिकित्सा। अब बच्चे खेलेंगे तो उन्हें चोट लगेगी, चोट लगी तो उनका उपचार भी आपको ही करना है। तो उसके लिए भी आपको जानकारी होनी चाहिए शरीर के बारे में। जैसे शारीरिक शिक्षा में शारीरिक रचना, शरीर विज्ञान की बुनियादी अवधारणा, आवश्यकता और महत्व, कोशिका, ऊतक, अंग और प्रणाली की परिभाषा और विवरण, कंकाल प्रणाली, मांसपेशियों की प्रणाली, संचार प्रणाली, श्वसन प्रणाली, पाचन तंत्र, उत्सर्जन प्रणाली, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी प्रणाली का संक्षिप्त परिचय। आपको मनुष्य के शरीर का सारे अंग का जो है शॉर्ट परिचय, कुछ कुछ जानकारी आपको हर एक चीज का होना चाहिए। अब है शारीरिक फिटनेस, घटकों के विकास को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक, थकान, ऐंठन, ऑक्सीजन ऋण, दूसरी हवा की अवधारणा, थकान को कैसे दूर किया जा सके, ऐंठन को कैसे दूर किया जा सकता है, ऑक्सीजन की कमी को कैसे दूर किया जा सके, ये सब का जानकारी होना चाहिए। उसके अलावा है अधिकतम हृदय गति, वाइटल कैपेसिटी, इंटेक वॉल्यूम, तापमान विनियम। हृदय गति अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो क्या करना है, उसके बाद वाइटल कैपेसिटी, इंटेक वॉल्यूम, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। अब कुछ ऐसी विकृति जो बच्चों में देखी जाती है, जैसे कि हिप्नोसिस, स्केलियोसिस, अग्र कुब्जता, घुटनों के बल, धनुष घुटने, समतल पैर, उसको कैसे आप जो है सुधार सकते हैं बचपन में ही। उसके अलावा चोटों का प्रकार के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे मांसपेशियों में खिंचाव, लिगामेंट, मोच, कंधों की अरकन, पीठ के निचले हिस्से में खिंचाव, टेनिस और गोल्फर कोहनी, धावक के घुटने, पिंडली का दर्द, छाला आघात, पंगु, खरोच, रक्त गुल्म, हड्डी टूटना, जोड़ का विस्थापन। अब है कि जब बच्चे लोग आपके साथ खेलेंगे, कूदेंगे, पीटी करेंगे, तो जो है हो सकता है पैर मचक जाए, हड्डी टूट जाए, खून जम जाए, या किसी तरह से खरोच लग जाए। बच्चे जो है मूर्छित हो सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, छाला पड़ सकता है, घुटना में चोट लग सकता है, किसी अंग में खिंचाव हो सकता है, मोच आ सकता है। तो ये सब के बारे में आप उस समय क्या करिएगा, ये सब का जानकारी आपको होना चाहिए। उसके बाद है खेल मनोविज्ञान की परिभाषा, आपको बच्चों को कैसे खिलाना है इसका भी आपको जानकारी होना चाहिए। और वैसे देखा जाए तो सिलेबस बहुत बड़ा है, समय आपके पास बहुत कम है, लेकिन आप लोगों ने चूंकि ये कोर्स किया हुआ है तो आपके पास ऑलरेडी उसका नोट्स होगा, आप उसी नोट्स से तैयारी कीजिएगा। और अगर आपको और भी किसी तरह की हमसे हेल्प की आवश्यकता होगी तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब निश्चित रूप से दूंगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर देंगे, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।